चाहिए, जो आपका है ले लीजिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देश के निकालो, उसमें पिछड़े दलित आदिवासी नहीं मिलेंगे। तो राज सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है। आप लोगों को महंगाई, बेरोजगारी सहनी पड़ती है, और ये जो 2-3% लोग हैं ये मजे लेते हैं, अरबपति हैं, इनका हिंदुस्तान है। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? उसमें आपको कोई पिछड़ा दिखा? उसमें आपको अंबानी जी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, और कौन दिखे उसमें आपको? कटरीना कैफ दिखी, और कौन दिखा? अमिताभ बच्चन दिखा, अदानी दिखे, अंबानी दिखे। देश के उद्योगपति केवल दिखे, मगर 53% वाला, 73% वाला, सॉरी, वहां पे कोई नहीं था। राष्ट्रपति आपकी आदिवासी है, उनको बाहर कर दिया। उनको कहा कि भैया तुम्हारी जगह नहीं है यहां पे, तुम राष्ट्रपति जरूर हो मगर राम मंदिर में तुम नहीं आ सकती। तो आपने कभी जेब कतरे को काम करते हुए देखा है? क्या नाम है तुम्हारा? यादव जी खड़े हुई ऊपर जीप पे। अब ये देखिए, ये सुरेश यादव जी खड़े हैं। अब अगर कोई चाहते हैं, कुछ नहीं होगा भैया, खड़े रहो, घबराओ मत, खड़े रहो, देखना चाहिए। अब अगर जनता, अगर कोई इसमें इसकी जेब काटना चाहता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, ओ भैया उधर देखो जरा, इधर देखना जरा, इधर देखो, उधर देख यार, उधर देख। पहले ये करना पड़ेगा, है ना? तो ये आपके साथ किया जा रहा है। देखो भैया पाकिस्तान, ओ देखो भैया चाइना, ओ देखो भैया राम मंदिर, ओ देखो भैया अमिताभ बच्चन, ओ भैया देखो कटरीना कैफ। पहले ये किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसके पीछे आके कोई खड़ा हो जाएगा। जब ये इधर उधर देखेगा, ये उसका पीछे से फोन निकाल देगा। ध्यान उधर उधर कौन कराता है? नरेंद्र मोदी। पीछे से पैसा कौन निकालता है? अदानी जी। और भैया तीसरा बंदा होगा, वो लाठी लिए यहां खड़ा होगा कि किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया तो लाठी लगेगी। अमित शाह, सीबीआई, ईडी, ये ड्रामा चल रहा है आपके साथ। आप 24 घंटा सुबह उठते हो, मोबाइल फोन खोलते हो, आपका ध्यान उधर उधर जाता है। जीएसटी से आपका पैसा जेब से निकलता है, नोटबंदी से पैसा निकलता है, और 1-2% अदानी जैसे लोग आपके पैसे को खाते रहते हैं, आप भूखे मरते रहते हो। ये हिंदुस्तान है। निकलने का रास्ता जाति जनगणना क्रांतिकारी काम, कि पहले पता लगाओ दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं और उनके हाथ में कितना धन है। जिस दिन आप लोगों को पता लग गया कि दलितों के हाथ में, पिछड़ों के हाथ में, आदिवासियों के हाथ में इस देश में कुछ ही नहीं है, उस दिन आप लोग जाग जाएंगे और जो आपको करना है आप 2 मिनट में कर दोगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने
अपने मैनिफेस्टो में जाति जनगणना पहले नंबर पे लगा रखा है। यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यादव जी बैठो। आपने अग्निवीर योजना का नाम सुना है? जी सर। सुना है? जी जी। ये है क्या? क्या चीज सर जी? अग्निवीर योजना है क्या? अग्निवीर 4 साल के लिए कर दिया फौज में, तो इस बर्बाद कर दिया देश को हमारे। नहीं, 4 साल में किया। तो आपको मालूम है कि अब हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक सेना वाला जब शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और दूसरा जो अग्निवीर होगा जब वो शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसकी लाश को परी कर दिया जाएगा और उसको भूल दिया जाएगा। अग्निवीर योजना में जो शहीद होगा उसको ना पेंशन मिलेगी, परिवार को ना पेंशन मिलेगी, ना मदद मिलेगी, कुछ नहीं। अग्निवीर कौन बनेगा? मैं आपको बताता हूं। जाएंगे सब अंदर, 4 साल बाद 4 में से 3 को लात मार के बाहर भगा दिया जाएगा। कहा जाएगा तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, और 4 में से 1 बंदा सेना में जाएगा। जो पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए, सेना का बजट का पैसा, वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। आप सारे हथियारों की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, राइफल की लिस्ट निकालो, बारूद की, कारतूस की लिस्ट निकालो, सारी की सारी लिस्ट निकालो। आपको पता लगेगा कि अदानी डिफेंस को सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ाए जा रहे हैं। अग्निवीर को कह रहे हैं तुम्हें हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेंगे, और जो उसको मिलना था वो उसके हाथ से निकालकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। मैंने ये बात पार्लियामेंट में बोली, आपने भाषण देखा होगा। मुझे लोकसभा से निकाल दिया, मेरी सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस करो, तब मैं लोकसभा में जा पाया। मेरा घर छीन लिया, 2 साल की जेल दे दी। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप खड़े हो जाइए। ये देश आपका है, 1% का नहीं है, आपका है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, बेरोजगार युवाओं का है। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जो आपका है ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद।
देश नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा। एसीआर समझते हो? नहीं समझते। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो। समझे? चुप हो गए? समझे? अब सुनो, 90 में से आपके 3, आपकी आबादी 73%, 73%, 90 में से 3 आपके। आप जानते हो 100 रुपए में से अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, आप जानते हो आपकी कितनी भागीदारी है? 73%। जानते हो? 100 में से 73% की भागीदारी 6 रुपए 10 पैसे। 100 रुपए का नोट दो मुझे, 100 रुपए का नोट दो मुझे। मैं ठीक से समझाऊंगा आज आपको, तो समझोगे। 100 रुपए का नोट दो। ये रहा 100 रुपए का। अब 6 पैसे की कोई चीज दो मुझे, 6 रुपए की चीज दो मुझे कोई। 6 रुपए निकालो जेब से। ये लो, ये लो 6 रुपए, ये लो, ये लो, ये लो, ये देखो, ये बजट में से 100 रुपए गए ना। अगर 100 रुपए बजट में खर्च हुए, ये है आपका। ये लो, देखो, अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो इसको। ये है तुम्हारी भागीदारी। ये कम है, इसको तुम्हें उठा के फेंक देना चाहिए। 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है तुम लोगों की। अन्याय है ये। हर रोज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये लो 100 रुपए। अच्छा अब सुनो, अब सुनो। राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा? दिखा? उसका चेहरा देखा? अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? ऐश्वर्या राय का देखा? कोहली का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा? आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में अंतर 8,91,000 का ही, और 65 लाख वो गिनती हुई है। जो 54 लाख वोट हैं, यह वोट कहां से आए हैं, चुनाव आयोग के ऊपर पास कोई जवाब नहीं है। जबकि कांग्रेस और भाजपा के वोटों में अंतर 8,91,000 का ही है मात्र। वहां 54 लाख वोट कहां से आए? आप दर्शक समझे, समझिए आप दर्शक इस चीज को। बहुत ही मुख्य है यह चीजें, और जानना भी आपको जरूरी है। 1,61,41,934 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस को 1,56,50,703 वोटों का डिफरेंस 8,91,000 का है। मात्र इतना ही है वोटों का डिफरेंस, लेकिन 54 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। अगर 1,65,00,000 वोट में से 54 लाख हटा दीजिए अगर, तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है।
पूर्ण बहुमत की राजस्थान के अंदर। वोटर लिस्ट में जो नहीं है वह भी वोट, उसमें 54 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं राजस्थान के अंदर। तो आप दर्शक यह सोचिए, एक राज्य में किसी पार्टी की सत्ता लाने के लिए चुनाव आयोग को दोषी माना जाए या ईवीएम को दोषी माना जाए, इन सारी प्रक्रियाओं पर ध्यान दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को यह चीजें बहुत पहले संज्ञान में लेनी चाहिए थी, लेकिन कौन जानता था कि हमारे देश के जो सीजीआई होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें राज्यसभा या लोकसभा सांसद मनोनीत करके भेज दिया जाएगा। कौन जानता था कि उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा। पिछले कई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को बड़े बड़े सम्मानित पद मिले हैं अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कोई राज्यपाल है तो कोई मनोनीत है। जिस सीजीआई ने राम मंदिर का वो दिया, फैसला दिया, वह मनोनीत हैं। और भी राफेल का जिसने फैसला दिया वह राज्यपाल हैं। लेकिन चंद्रचूड़ जो हैं, इन्हें न राज्यपाल बनना है और न ही लोकसभा जाना है, न मिनिस्टर बनना है। इन्हें लोकतंत्र की चिंता है और न्यायपालिका का यही दायित्व है। और पहली बार जब आम जनता का विश्वास उठ रहा था न्यायपालिका के ऊपर से, जिस तरह से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी कुछ फैसले जब ऐसे निकल रहे थे, तो जहां इस देश की जनता का मनोबल गिर रहा था और विश्वास टूट रहा था, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जैसे आए चीफ जस्टिस हमारे देश में और यह अहम फैसले दिए। नहीं तो मोदी के विपक्ष में फैसले देने की किसी की हैसियत नहीं है इस समय में। और छत्तीसगढ़ पे डाल दीजिए, इसका भी संज्ञान में है। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को 72,70,203 वोट मिले थे और कांग्रेस को 72,34,936 वोट। मात्र डिफरेंस 35,000 वोटों का था, मात्र 35,000 वोटों का डिफरेंस था। लेकिन 17 लाख वोट अदर को पड़े थे, जो निर्दल थे और छोटी क्षेत्रीय पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी। इन लोगों को भी 17 लाख तकरीबन वोट पड़े थे। टोटल वोट 1,62,00,000 और 6.5 लाख वोटों की धांधली। मैं नहीं कह रहा हूं, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा कह रहे हैं यह बात, जो केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो वक्ता हैं, जो केस फेस कर रहे हैं, वह कह रहे हैं। जिन्होंने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है और चुनाव आयोग ने रिसीविंग किया है और चुनाव आयोग की पेशी है, वह कह रहे हैं। जो बहस कर रहे हैं वह उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। थोड़ा मध्य प्रदेश के भी बातें चर्चा हैं तो वह भी सुन लीजिए कि यही आंकड़े वहां पे दर्शाए जा रहे हैं और यह रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पोर्टल पे है। और कोई भी न की जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है चुनाव आयोग को और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कि ना बैलेट पेपर के साथ ना किसी भी चीज के साथ कोई 1,75,00,000 वोट मिले। 1,75,00,000 और 2,11,00,000। अब टोटल वोट जो पड़े, टोटल वोट अब दर्शकों को बता दो कि टोटल वोटर 4,21,00,000 हैं और वोट पड़े हैं 4,33,000। 12 लाख वोट जो ज्यादा पड़े हैं वह कहां से पड़े हैं? और क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ही वोट पड़े? बहुजन समाज पार्टी को नहीं पड़े? समाजवादी पार्टी लड़ रही थी उसे नहीं पड़े? निर्दल जो लड़ रहे थे क्या उन्हें वोट नहीं पड़े? बाकी वोट कहां गए जब सारा भाजपा को ही या कांग्रेस को मिल गया था? और उसके बावजूद वोटर लिस्ट जो 97 करोड़ वोटर लिस्ट है, उस समय भी वोटर लिस्ट में नाम था लोगों का,
तो वोटर लिस्ट में मध्य प्रदेश के अंदर टोटल 4,21,00,000 ही वोट थे, तो 4,33,00,000 वोट कैसे पड़े, या 12 लाख वोट कहां से आए, यानी कि ईवीएम से। और यानी कि यह जो 2.5 करोड़ 2,50,00,000 वोट अलग से मतदाता सूची में जो दर्ज की गई है, जिसके अता पता नहीं है, जिनका पता नहीं है वो कहां के रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, यह चीजें हैं जो फर्जी मतदाता हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दलें जो करवा रही हैं, जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कर रही है। किससे? यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है अनिल मसीह से भी कि आपको किसने कहा था इस तरह के काले कारनामे करने के लिए।